हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो मॉर्निंग हो गई है और मुझे आज करनी है ढेर सारी सफाई। आई होप कि आप लोगों की भी सफाई अभियान दिवाली की स्टार्ट हो गई होगी, बिकॉज़ दिवाली में बहुत कम टाइम है। मेरी तो बहुत पहले से स्टार्ट थी, लेकिन पूरी क्लीनिंग अभी नहीं हुई है। सो जैसे जैसे मेरी क्लीनिंग हो रही, मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा आप लोग भी मोटिवेट हो जाइए और सफाई में लग जाइए, क्योंकि दिवाली में बहुत कम टाइम रह गया है। और दिवाली एक ऐसा मौका होता है जिसमें हम घर की पूरी सफाई करते हैं। तो मैंने खाना बना दिया है, क्योंकि खाना बनाना सबसे पहले है, क्योंकि खाना हर कोई खाता है और बिना खाना खाए नहीं रह पाता। तो सबसे पहले मैंने खाना बना दिया था। थोड़ा बहुत बचा है जिसको मैं अभी थोड़ी देर में बनाऊँगी। और बस मैंने आज ना मेन डोर जो हमारा है ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, और मैं इसको ना नहीं क्लीन कर पाती हूँ, क्योंकि यार इसमें सब में ना बहुत टाइम लगता है। और अभी मैं इसको कर रही थी क्योंकि थोड़ी देर ना हस्बैंड थे और उन्होंने बेबी को संभाला, तो मैंने सोचा लाओ मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। और ये बहुत मुश्किल था क्लीन करना। इसको मैं 2-3 ब्रश लेके आई, उससे क्लीन की हूँ। तो अगर आपके पास ना वो जो नॉर्मल ब्रश आता है जिससे पेंट वगैरह होती है, अगर वो वाले ब्रश हैं तो आप उससे क्लीन करिए। नहीं तो एक आती है ब्रश जो गाड़ी वगैरह क्लीन होती है, नॉर्मली रोड पे लोग लेके घूमते हैं, बट मेरे पास नहीं है। और एक बार हमने लिया था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था उससे ये सब भी क्लीन होता है, इसलिए हस्बैंड को नहीं समझ में आया था तो उन्होंने फेंक दिया था। बट अभी मुझे लग रहा है कि काश वो हमारे पास होता ना, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती। तो मैं 2-3 ब्रश लेके आई थी और सारे ब्रश गंदे कर दिए, बट मैंने इसको क्लीन किया है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इसको क्लीन करने में, क्योंकि ये जो बीच बीच में पार्ट पार्ट करके है ना, ये बहुत टफ था इसको क्लीन करना। थोड़ा थोड़ा सा जगह था, हाथ भी नहीं घुमा सकती थी अच्छे से। तो मैं एक टूथब्रश भी लेके आई, उसकी हेल्प से भी मैंने क्लीन किया। तो आज तो मैंने बस ये दरवाज़ा साफ़ किया है, 1-2 खिड़कियाँ साफ़ की हैं, बाहर झाड़ू लगाया है। और ये मेरा झाड़ू झाड़ू लगाने का डेली काम रहता है। लेकिन ये जो जाली वगैरह है ना, इसको मैं डेली नहीं साफ़ कर पाती हूँ। ये मुझे लगता है कोई भी डेली नहीं साफ़ करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा डस्ट था। और मैंने बाहर झाड़ू लगाया कि गंदा हो गया है, लेकिन जो बाहर निकलना था कूड़ा, वो बाहर नहीं बल्कि अंदर के साइड में निकला है, और बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं आज सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी। एंड हमें ना धुलाई भी करनी है, बहुत टाइम से गंदा हो रखा है, मैंने धुलाई नहीं की है। तो आज तो धुलाई नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सुबह से मैं काम कर रही थी और आज मुझे सच में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। एंड मैं थक भी गई थी, ऐसा लग रहा था ना जैसे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी मेरे पूरे बॉडी में लग गई है एंड अंदर नाक वाक में चला गया है। तो सबसे पहला ना, जो एक मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, जब भी आप सफाई करो ना, ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई कपड़ा या फिर मास्क लगा के करो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैंने कभी ऐसे हुआ नहीं था मुझे, लेकिन आज धूल मिट्टी की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी एंड बहुत अजीब सा फील हो रहा था पूरे दिन। मुझे मतलब ओके ओके टाइप का लग रहा था, लेकिन बहुत बेकार सा हुआ। तो आप भी कोशिश करें, जब भी ऐसी डीप क्लीनिंग करें, ऐसे डस्ट आए, तो आप ज़रूर मास्क या कपड़ा लगा लें। तो आज तो मेरा काम सारा डस्ट वाला था, लेकिन मैंने नहीं लगाया, मेरी बेवकूफ़ी थी। बट आप ऐसा नहीं करिएगा। तो बस वहाँ से बाहर से ना मैं अंदर आ गई, और अंदर आके देखो आप कितना ज़्यादा डस्ट निकला है उस जाल से। तो इसकी ना मैं धुलाई भी करूँगी, लेकिन अभी नहीं, दिवाली के एक दिन पहले करूँगी अगर कर पाई तो। नहीं तो नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो आयु को ये आगे पीछे लगा है। और अभी तो सेफ़ है क्योंकि ये हैं, और ये नहीं होते तो बिल्कुल परेशान कर देता है एंड उसको चोट वगैरह भी लग जाती है अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी हट जाती हूँ। तो अभी बस ये सब मैं साफ़ कर लूँगी, और मुझे अभी बहुत ज़्यादा काम करना है, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आज मेन डोर से, क्योंकि हमारा मेन डोर जो है वही मेन है। और मेरा वो क्लीन नहीं हुआ था, तो वो क्लीन हो गया ना, तो एक सेटिस्फेक्शन हो गया कि चलो ये हो गया है, तो अब बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी। तो वैसे भी दिवाली में अब कम टाइम है, और ये चीज़ें तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, सफाई वगैरह करना और डीप क्लीनिंग करना। तो हर रोज़ तो डीप क्लीनिंग नहीं होती है, बट दिवाली में तो मुझे लगता है हर कोई, मतलब जो कोने या फिर जो जगह छूटी
उठती है ना वो भी साफ़ होती है बेफालतू में, ऐसा लगता होता है ना सब कुछ, क्योंकि नेक्स्ट डे और दिवाली के दिन ही शाम होते होते सारी चीज़ें तो बिखर ही जाती है। लेकिन हम औरतों को ना वो मतलब अंदर से खुशी तभी होती है जब पूरा घर हम लोग साफ़ कर लेते हैं, और भले ही वो घर वैसे ही फिर से रहेगा लेकिन हमें साफ़ करना है। और एक दूसरे को देख के ना अंदर से और इच्छा होती है कि चलो हमें भी अपना घर साफ़ करना है। बिकॉज़ यार जो घर हमें छत देता है, चाहे वो रेंटेड हो चाहे वो खुद का हो, घर तो घर होता है। जो हमें छत देता है वही हमारा घर होता है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, क्योंकि हम भी किराए के मकान पे ही रहते हैं और मेरे नज़र में किराए का मकान ही मेरे लिए महल है। तो बस मुझे भी इसको साफ़ करना है, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मैं अपने ससुराल से आई हुई, मैं यहीं रह रही हूँ, और ऐसे ही भगवान पता नहीं कब अपना घर होगा। बट अभी जो है उसकी अगर कद्र मैंने नहीं की ना तो शायद भगवान मुझे अपना घर भी नहीं देंगे। तो इसीलिए मैं आज इस सबको अच्छे से साफ़ करूँगी। और ये हमारा रैक ना बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा था, मतलब मैं कपड़े तो अच्छे से रखती थी बट ये सब चीज़ें मैंने क्लीन नहीं की थी, और मैंने सोचा था कि रोज़ नहीं करूँगी, अभी दिवाली में क्लीनिंग होगी, तो इसीलिए मैंने ये छोड़ दिया था ऐसे ही। तो बस आज मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी, पूरा कवर करूँगी। ये ना पहले मुझे ये रैक बहुत बेकार सा लगता था अपने घर में, बट अब मैं इस पे ना बहुत इसको साइड में रख दिया है वॉशिंग मशीन के बगल में, तो ये साइड में है। अब उतना तो मतलब दिखता भी नहीं है घर में, और काफ़ी यूज़ का हो जाता है। जैसे हमारे कपड़े डेली वाले इस पे ही आ जाते हैं। क्या करें, हमारे घर में ना उतनी अलमीरा नहीं है, मैंने पहले भी मेंशन किया है, तो हमें ऐसे ही अपना गुजारा करना पड़ता तो मेरी सफाई मुझे लगता है दिवाली के दिन तक होने वाली है। अब ये सफाई सच में दिवाली के दिन ही ख़त्म होगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे साफ़ करनी है। मैंने किचन जो है ऐसे ही छोड़ दिया है, कुछ किया है कुछ नहीं किया है। तो जितना भी मैं करूँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों ने कितनी सफाई करी है एंड अभी स्टार्ट की है या नहीं स्टार्ट की है। तो बहुत सारे लोगों ने तो मुझे लगता है करवा चौथ से स्टार्ट कर दी है, और जिन्होंने नहीं स्टार्ट की है ना वो मुझे लगता है अब तो स्टार्ट कर ही दिए होंगे। बिकॉज़ दिवाली में इतने सारे काम होते हैं ना कि हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और जो लोग मतलब किसी चीज़ में बिज़ी होते हैं, जैसे कि जो औरतें घर से बाहर रहती हैं, काम करती हैं, उनके लिए थोड़ा-सा टफ़ रहता होगा। घर की क्लीनिंग तो वो भी करती हैं, चाहे कोई भी लेडीज़ हो, लेकिन उनको घर अपना खुद के हाथ से क्लीन करना मुझे लगता है ज़्यादा पसंद होता है। तो सबको ना टाइम नहीं मिल पाता, बस जिसके पास टाइम होता है, जैसे कि हम हाउसवाइफ़, तो हम लोग तो अपने काम में हर रोज़ लगे रहते हैं। तो बस मेरा भी ऐसे है, मैं एक-एक करके सारे काम अपने कर रही हूँ, और बच्चे के साथ में तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बस हमें अपना घर दिवाली के लिए रेडी भी करना है, तो बस मैं भी अपने कामों में लगी हूँ। और आज मैंने ना ये सारा क्लीन कर दिया है, जितने भी ग्लास लगे थे सारा क्लीन कर दिया है। तो घर मेरा पूरा चमक गया था आज, और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी फिर रात में देखने में, क्योंकि एक-एक साथ तो मैं नहीं करती। जब मैं नहा के आई ना फिर मैंने कपड़े को सेट किया, क्योंकि अभी इस सब में ना बहुत टाइम लग गया था, और मुझे ना बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था। तो बस मैंने फटाफट ये सारे काम जितने मुझे ये ना पॉलीथीन जो है ये आयु जब छोटा था ना तभी मैंने उसके लिए लिया था, क्योंकि वो थोड़ा-सा मुझे लगा था कि सूसू वगैरह कर देगा, तो उसके लिए बिस्तर पे डालूँगी। बट ये बहुत ही मतलब फ़िज़ूल थी, ये बिल्कुल भी नहीं चली। तो मैंने सोचा ना इसको फेंकने से अच्छा मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, और ये काफ़ी अच्छा है ना, वैसे तो नहीं यूज़ हुआ लेकिन मैंने इसका कवर कर दिया ना तो काफ़ी यूज़ हो गया है। तो बस मैं इस सबको कवर कर दूँगी और उसके बाद कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि सच में बहुत लेट हो जाता है इन सब कामों में, और बाँट-वाँट के करना ना सही रहता है। मैं हमेशा से ही ऐसे करती हूँ, मैं एक साथ कोई काम नहीं करती हूँ। लेकिन मेरा घर ना पूरा तभी साफ़ होता है जब मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, सारी चीज़ें उनकी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो अभी मैं ना इसको कवर कर दूँगी, और उसके बाद आने के बाद नहा के
तब मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि मुझे देखना है कौन सी चीज़ें कहाँ लगेंगी और कौन सी चीज़ें कहाँ नहीं लगेंगी, कौन सी चीज़ें मुझे हटानी है और कौन सी चीज़ें मुझे रखनी है। तो अभी तो मैंने इसको कवर कर दिया है। और देन उसके बाद बारी आती है ये ग्लास की। तो ये काफ़ी ऊंचाई पे है और मेरी हाइट से काफ़ी ऊंची है। एंड उसके बाद ये भी प्रॉब्लम है ना कि मैं उतनी हाइट पे जाती नहीं हूँ, और ये साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत टाइम से गंदा है। मुझे लगता है मैंने नेक्स्ट दिवाली की थी और उसके बाद अब कर रही हूँ। तो यहाँ तक तो मैं नहीं जा पा रही थी, और मुझे ध्यान भी तब आया ना जब हस्बैंड बाथरूम में चले गए थे नहाने के लिए, वो आयु को नहला रहे थे। तो मैंने फटाफट सोचा लाओ मैं हाथ मार देती हूँ, लेकिन ये काफ़ी ऊंचा था, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया क्योंकि मेरी हाइट उतनी कम भी नहीं है। और जब हमारा घर पूरा नीट एंड क्लीन हो जाता है तो हमें खुद को देख के बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। बस मन करता है ऐसे ही पूरा टाइम रहे। लेकिन अब तो मेरा घर पहले के जैसे नहीं रहता है, क्योंकि पहले मैं एक टाइम पोछा लगाती थी, एक टाइम झाड़ू लगाती थी, और पूरा दिन क्या 2 दिन तक अगर मैं झाड़ू नहीं लगाऊँ रहता था। बट अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आयु है तो वो पूरे टाइम अपने खिलौनों को फैला के रखता है, पूरे टाइम इधर उधर कुछ ना कुछ गिराता है। कोई भी खाने वाली चीज़ लेता है तो वो खाता कम है, गिराता जाता है। तो इसीलिए ना मैं अब 2-2 बार झाड़ू पोछा करती हूँ, और जब भी लगता है कि कुछ ऐसा गिरा है तो मुझे करना ही करना पड़ता है। और यहाँ पे ना मैं जब ये ग्लास साफ़ कर रही थी तो मुझे उधर से दिखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाले हैं, जबकि मैंने साफ़ किया था अभी कुछ दिन पहले। लेकिन मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने यहाँ पे अच्छे से किया था या नहीं। तो फिर बाहर से साफ़ करके कोई फ़ायदा नहीं जब अंदर इतने जाले हैं। तो मैं फटाफट आई ना झाड़ू लेके, और आज मैंने 3-4 बारी झाड़ू लगाई। जब जब गंदा हो रहा था तब तब मुझे झाड़ू लगाना पड़ रहा था। तो सुबह तो एक बारी मैंने झाड़ू लगा लिया था, जब मैं सो के उठती हूँ तभी मैं लगाती हूँ, तो वो वाली झाड़ू तो एक बार मैंने लगा ली थी। बट ये फिर से गिरा और फिर से मुझे लगाना पड़ा। और उसके बाद मैंने नहा लिया, और नहा के आई ना तो थोड़ा सा रिलैक्स मुझे फ़ील हुआ कि अब चलो थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठती हूँ। लेकिन जब मैं बैठने गई बेडरूम में तो मैंने देखा सारे कपड़े जो मुझे रखने थे वो ऐसे ही हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ भी नहीं किया, सारे कपड़े लाके अपनी जगह पे सेट कर दिया, और इन सब को करने में मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लग गया था। बस वीडियो में ना लगता है कि फटाफट हो गया, लेकिन फटाफट कुछ भी नहीं होता है। तो काफ़ी टाइम मुझे लगा, और सब जब मैंने सेट कर दिया ना तो थोड़ा सा लगता है 2 मिनट रिलैक्स होके बैठो, क्योंकि सुबह से मुझे लग रहा है मैं 9 बजे से लगी हूँ और अभी 1 बज गया था, तो थोड़ी सी ना थकान भी लग रही थी। तो इसीलिए मैं आ गई, बैठ गई, और मैंने ना नहाया था तो थोड़ा सा मैंने बॉडी लोशन लगाया, क्योंकि आजकल हाथ पैर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। और मुझे ना ये सर्दियाँ थोड़ी सी ना इसीलिए बहुत बेकार लगती हैं कि सारे हाथ पैर ना इतने ड्राई हो जाते हैं, ऐसा लगता है ना कि पता नहीं हमारे हाथ पैर में क्या हो गई है, किस चीज़ की कमी है। तो कुछ दिन पहले मैंने स्क्रब भी किया था अपने हाथों पे, लेकिन वो अजीब सी क्रैक पड़ने लगी है, पता नहीं क्यों। तो बस मैं नहा के आई, बॉडी लोशन लगा लिया, और रात में सोने से पहले भी मैं एक बार लगाती हूँ। मैं नहीं चाहती ना कि जैसे ही सर्दियाँ हो और मेरे हाथ पैर इतने गंदे से लगे। तो वो सब लगा लिया, और मुझे फिर भी चैन नहीं था। मैं फटाफट उठी और मैंने जितने सारे खिलौने पड़े थे आयु के सब मैंने सेट कर दिए, क्योंकि ना मुझे अजीब सी उलझन होती है। और आज मुझे शाम को मार्केट भी जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो जितने काम मेरे अभी हो जाएंगे ना आयु के सोने के पहले अच्छा रहेगा, ताकि जब वो सो जाएगा तो मैं ग्रोसरी की लिस्ट भी बना लूँगी, क्योंकि हमें आज ग्रोसरी लेनी ही लेनी है दिवाली की। क्योंकि अब दिवाली में आप सबको पता है कितना कम टाइम है, और हो सकता है हम लोग गाँव जाएँ, हो सकता है ना जाएँ, तो हमें ग्रोसरी तो चाहिए। इसीलिए मैंने आज के काम फटाफट, तो मेरा पूरा घर जो है ऑर्गेनाइज़ हो गया है, थोड़ा बहुत मैंने सेट कर दिया। और ये कुछ फालतू बैग है जिसको मुझे अंदर रखना है, और इसके बाद में ना मुझे ग्रोसरी की लिस्ट बनानी थी। वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं था और फटाफट बनानी थी, क्योंकि हमें शाम को जाना था ग्रोसरी लेने के लिए। लेकिन मैं बहुत सारी लिस्ट जो है बनाना, बहुत सारी चीज़ें भूल गई थी, क्योंकि यार एक ही दिन का मेरे पास टाइम था, और मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि आ ही नहीं रही थी कि हमें क्या लेना क्या नहीं लेना है, जिसकी वजह से ना हमें बाद में भी लेना पड़ा। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं रिलायंस में, जहाँ पे मेरी ग्रोसरी हमेशा की तरह आती है, और इस बार तो स्पेशल है क्योंकि दिवाली की भी शॉपिंग करनी है। तो हमारी ना 2 ग्रोसरी होती है, एक मेरे हस्बैंड की होती है, वो अपने मन से, मैं एक ग्रोसरी लिस्ट बना के ले जाती हूँ, और एक ये है ना, ये अपने मन से सारी चीज़ें उठाते रहते हैं। तो मुझे ना इनको ही रोकना पड़ता है कि नहीं ये क्या करेंगे, हम इसको नहीं लेके जाना है।
मुझे लगता है ना मैं इनकी मम्मी बन गई हूँ कि ये चीज़ें नहीं लेना है। और पहले ही ऐसा था, ये मुझे मना करते थे, ये क्यों लोगी, वो क्यों लोगी, यही सारी चीज़ें करते थे। बट अब मुझे रोकना पड़ता है कि ये सब सच सारी चीज़ें मत लो, क्योंकि मुझे लगता है ना फालतू चीज़ें लेके कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमें डेली चाहिए वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती है। खाने में वैसे भी हम लोग थोड़े से हैं ना लेज़ी, हम लोग उतना नहीं खाते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है ये सब चीज़ें ना लें तभी अच्छा है। तो बस हमारी ग्रोसरी शॉपिंग जो है हो गई थी। और आयु ने इस बीच में सच में इतना ज़्यादा परेशान किया। हमें लगा था कि अब ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो ये एंजॉय करेगा, बट इसने परेशान किया है। जैसे ही हमने नीचे छोड़ा, ये सारे सामान बिखेर दिया। उसके बाद हमने फिर इसको ट्रॉली में बैठाया, और ये वहाँ पे भी नहीं बैठा चैन से, इसको भी सारे सामान फेंकने थे। और अपनी पसंद की जो चीज़ें इसको लग रही थी ना ये मेरे खाने वाली चीज़ें ये निकाल ले रहा था। तो ये है मेरी मंथली ग्रॉसरी, जो कि हर महीने यही सब आती है। इस बार थोड़ा सा चेंज है बिकॉज़ दिवाली है, तो वो थी चीनी। और ये है थोड़ा सा चावल, जो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो कहीं भी जाते हैं तो चावल लेते ही लेते हैं। और ये है अगरबत्ती जो मैंने इस बार ली है। एंड ये केक है जो मुझे लगा लाओ थोड़ा सा ले लें आयु के लिए। एंड ये हस्बैंड ने रखी है अपने लिए। पॉपकॉर्न है जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है बट उन्होंने रखी है। एक ये मैंने ना क्रीम वाले बिस्किट लिए हैं। और ये भी है, ये सेवइयाँ है, इसको 2 तरीके से हम बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि ये सूजी की है, तो हमने रख ली है क्योंकि अब मीठा बनाना है, दिवाली है। एंड ये है कॉटन वाली बाती जो मुझे जलानी है दिवाली में। एंड ये भी मैंने रखा है, क्या है पता नहीं, मुझे याद नहीं है। एक बर्तन वाला बार रखा है, एक बिस्किट रखी है मैंने। बिस्किट बहुत ज़्यादा नहीं ली क्योंकि अब त्योहार है, मिठाई वैसे भी मिलेगी। और ये मैंने एक अपने लिए परफ्यूम लिया है, इजी लिया है कपड़ों के लिए, जो कि आयु के कपड़े धुलने हैं, बहुत ज़रूरी थे। अभी नहीं तो मैं अभी 1 महीने बाद ही लेती, बट आयु के कपड़े धुलने थे तो मैंने ले लिया है। देन उसके बाद में ये मैंने बटर लिया है क्योंकि अब खाने में बनाना है मुझे पाव भाजी, ठंडी आ रही है तो बस इसके लिए सब्जी मसाला। और ये फिर बर्तन वाला स्कॉच है। उसके बाद में मैंने लिया है ये पास्ता, जो कि बहुत ज़रूरी था, मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था, बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। और इधर इसको ना कुछ भी नहीं पसंद आया, बस मेरा परफ्यूम पसंद आया। मुझे डर है कहीं ये तोड़ ना दे। तो बस यहाँ पे आयु का भी क्रीम ख़त्म हो गया था, उसका क्रीम है, ये फेस क्रीम है लैक्मे का। और ये गोल्ड की चाय पत्ती है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड ये मैंने इस बार लिया है गुलाब जामुन बनाने के लिए। मैं ट्राई करूँगी मैं बना पाती हूँ या नहीं। और ये 1 लीटर का हमने रिफ़ाइंड लिया क्योंकि रिफ़ाइंड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। देन उसके बाद में कॉफ़ी है, जो कि अब विंटर आ रहा है, कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है विंटर में, रात में तो स्पेशली। एंड एक काला हिट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सफाई होने वाली है तो बहुत सारे कॉकरोच निकलेंगे, जिसके लिए काला हिट बहुत ज़रूरी है। 2 हार्पिक मैंने लिया है दोनों वॉशरूम के लिए, एक हैंड वॉश लिया है, एक है आटा नूडल्स मैगी, जो यार मैगी से काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, मुझे नहीं पता था बट हस्बैंड ने रख लिया। मुझे पता था, मैं दुकान पे जब लेने गई थी ना तो मैंने इसको नहीं मैगी को लिया था क्योंकि ये महंगी थी, बट हस्बैंड ने रख लिया। तो और ये जो है ये ऑर्गेनिक पोहा है जिसे हमने रखा है। मैंने नहीं रखा क्योंकि मैं जो घर का पोहा जो है वही खाती हूँ और मेरे मायके से बहुत सारा आया है। लेकिन हस्बैंड को नई नई चीज़ें ट्राई करनी थी। और आयु के लिए किशमिश हमने लिया जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाइट विनेगर जो मुझे चाहिए था सफाई के लिए। और एक बॉडी लोशन मैंने लिया है हिमालय का। एंड उसके बाद में मैंने लिए मेयोनीज़, जो मैं आजकल सैंडविच बनाती हूँ तो उसमें ट्राई करूँगी मैं कैसी लगती है। एंड उसके बाद एक विम जेल, जो मुझे किचन क्लीनिंग सॉल्यूशन बनाना है उसमें ये यूज़ में आएगा। और उसके बाद ना मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा तो मैंने रेस्ट किया है। आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा।